भाग 4। आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर ओंकार रेड लाइट एरिया चला गया। वो नहीं चाहता था कि उसके पहुंचने से पहले कोई फलक को चुन ले। उसे जाने क्यों तकलीफ हुई थी इस ख्याल से कि कहीं कोई फलक के साथ ना हो। वो जब आया तो कोठे में महफिल जमनी शुरू भी नहीं हुई थी। इक्का दुक्का कस्टमर आए थे। बाकी सारी लड़कियां यूं ही कोठे में सज धज कर यहाँ वहाँ घूम रही थी। ओंकार को देखते ही सब उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगी, मगर उनमें फलक कहीं नजर नहीं आई। ओंकार का दिल घबराया। उन लड़कियों से दूर होकर वो फलक के दरवाजे पर आया। खुला दरवाजा देख उसे राहत सा मिल गया, जैसे अब तक कोई उसकी सांसों को छीन रहा हो, पर अब उसकी सांसें महफूज हैं। ओंकार ने अंदर जाकर देखा। फलक कोने में एक हरे रंग के मखमली दरी पर दोनों पैर पीछे की ओर मुड़कर बैठी खुदा का सजदा कर रही थी। ओंकार वहीं दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ा उसे देखता रह गया। कुछ अलग सा सुकून था उस लम्हे में। सफेद रंग का सूट पहने, माथे पर उसी सफेद रंग का दुपट्टा बड़े करीन से रखे बैठी थी। वो दोनों हाथ की हथेली की किनारी को साथ जोड़े उसकी मूंदी आंखें खुदा का ध्यान कर रही थी और हिलते लब दुआ पढ़ने में मशरूफ थे। उसके नूर भरे चेहरे की चमक और उस पर पसरा सुकून उस लम्हे में भर सा गया था। वही सुकून ओंकार के चेहरे पर भी पसरता गया। नमाज अदा कर फलक ने अपनी हथेली चेहरे पर फेराई और झुककर माथा टेका। उठकर उसने दरी को मोड़कर अलमारी में रखा। तभी उसकी नजर दरवाजे की ओर घूमी। अरे साहिब, आप इतनी जल्दी? मैं तुम्हारी याद आ गई तो चला आया। मैं अंदर आ सकता हूँ? आपको पूछने की जरूरत नहीं साहिब, आ जाइए। यहाँ कोई इजाजत नहीं लेता, पर मैं तो लेता हूँ। किसी भी लड़की के कमरे में बिना इजाजत के जाना गलत होता है। ओंकार ने अंदर आकर कहा तो फलक बोली, आप बहुत अच्छे हैं, पर ये समाज हमें इंसान समझता ही कहाँ है। उनके लिए यहाँ की हर लड़की बस भोग की वस्तु होती है, जिसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं, जिसे कुछ महसूस नहीं होता। समाज का मैं नहीं जानता फलक, ना मैं समाज की भीड़ में शामिल होना चाहता हूँ। मेरे लिए तुम वो हो जिसे लोग सुकून कहते हैं। मैं खुद नहीं जानता कि कैसे महज 2 मुलाकातों में तुम इतनी अपनी लगने लगी हो। मैं पिछले 6 महीने से जिस दर्द को चाहकर भी भूल नहीं पा रहा था, वो तुमने 2 रोज की मुलाकात में खत्म कर दिया। मैं उसे भूल चुका था, पर फिर भी तकलीफ होती थी। लेकिन तुम्हारे पास जाने कौन सा सुकून है जो मेरी सारी तकलीफ ही खत्म हो गई। तुम ना ऊपर वाले से की गई दुआ जैसी हो, सच्ची और मासूम सी। उसकी बात पर फलक बस मुस्कुराकर रह गई। बिस्तर पर तकिया ठीक से लगाकर उसने ओंकार को बैठने का इशारा किया और बोली, आज काफी जल्दी आ गए हैं आप। बाहर अभी कोई खास चहल पहल होगी नहीं। चाय पियेंगे आप? तुम बनाओगी? अगर आप पियेंगे तो फिर तो मैं जरूर पीऊंगा। आप बैठिए, हम आते हैं चाय लेकर। फलक कमरे से निकलकर रसोई घर में गई। अभी तक कोठे में महफिल सजा नहीं था, इसीलिए लड़कियां खाना खा रही थी। फलक चाय बनाने लगी तो मुस्कान उसके पास आकर उसके कंधे से कंधा टकराते हुए बोली, क्या बात है, लड़का तेरा आशिक बन गया है, रोज आ जाता है? ऐसी कोई बात नहीं है बाजी। मोहब्बत में धोखा खाए शख्स को बस मोहब्बत की जरूरत होती है। ये जरूरत जब तक कहीं और से पूरी नहीं होती, तब तक उनके कदम हमारे दरवाजे का रुख करते हैं। जिस दिन उन्हें उनकी दुनिया में मोहब्बत मिल जाएगी, उस दिन वो फलक की दुनिया में आना बंद कर देंगे। यही दस्तूर है दुनिया का। यहाँ मोहब्बत महज कुछ पल का खेल होता है। फलक ने बहुत आराम से कहा और चाय छानकर कप उठाकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। मुस्कान उसे जाते देख बड़बड़ाई, काश यही हो फलक, वरना बहुत बुरा होगा। वैश्याओं को प्यार मोहब्बत करने की इजाजत नहीं होती है, और ना वैश्याओं से की गई मोहब्बत सच्ची होती है। लोग दिल लगी करते हैं मोहब्बत के नाम पर, सपने दिखाते हैं और फिर चले जाते हैं, ये सोचे बिना कि वैश्या के पास भी दिल होता है। फलक कमरे में आई, दरवाजा लगा दिया उसने और चाय का कप ओंकार की ओर बढ़ा दिया। एक बात पूछूं? जी। तुम्हारे यहाँ चाय में चीनी डालने का रिवाज नहीं है क्या? ओंकार ने चाय पीते हुए पूछा तो फलक माथे पर हथेली मारकर बोली, या अल्लाह, हम तो मुस्कान बाजी से बात करते हुए चीनी डालना ही भूल गए। आप ठहरिए, हम दोबारा। ओ, बिना चीनी की चाय इतनी बुरी नहीं होती, तुम बैठो ना। उसके कहने पर फलक बेड पर एक तरफ बैठ गई। माथे पर दुपट्टा ओढ़े बहुत प्यारी लग रही थी। चाय खत्म कर ओंकार उसकी ओर पलटकर बोला, तुम हमेशा इतना चुप चुप क्यों रहती हो फलक? बस जितना पूछो उतना कहती हो। तो किससे बात करेंगे हम साहिब? उससे जिसने हमारी हंसती खेलती जिंदगी को यहाँ पहुंचा दिया, या उससे बात करें जिसने एक कैद में हमें बांध रखा है, जहाँ से निकलने की कोशिश ही नहीं कर सकते? या उससे बात करें जो यहाँ बस अपनी तृप्ति के लिए आते हैं, जिन्हें इससे मतलब नहीं होता कि हम उनकी भूख मिटाने की हाल में है भी या नहीं, उन्हें तो बस अपनी तृप्ति चाहिए। फलक उसकी ओर पलटकर बोली तो ओंकार उसे देखता रह गया। अक्सर जो खामोश रहते हैं उनके मन में बहुत कुछ दबा रहता है। फलक के भी दिल में काफी कुछ था जिसे उसने हमेशा मुस्कान के पीछे दबा रखा था। ओंकार बोला, मुझसे बात कर सकती हो तुम? जी। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा क्या है तुम्हें जो मैं तुम्हारे लिए इतना बेचैन हो जाता हूँ? आज पता है सारा दिन ऑफिस में तुम दिखी, यहाँ तक कि फाइल्स में भी तुम ही दिख रही थी। तुमको समझकर मैंने बॉस का हाथ पकड़ लिया, वो तो अच्छा हुआ और कुछ नहीं किया, वरना सब क्या सोचते कि ओंकार शुक्ला को बुड्ढों में इंटरेस्ट है। ओंकार की बात सुनकर फलक हंस पड़ी। उसकी हंसी रुकी नहीं रही थी, बार बार कोशिश करती, लेकिन ओंकार की शक्ल देख दोबारा हंसने लगती। उसे हंसते देख ओंकार भी हंसने लगा। उसने फलक की ओर हाथ बढ़ाया तो फलक उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ खिसक गई। ओंकार उसे गले लगाकर लेट गया। फलक ने कुछ कहा नहीं, बस जैसा वो चाहता था वैसे उसके सीने पर सर रखे लेटी रही। तुम कुछ अपने बारे में बताओ ना। कुछ बताने लायक है ही नहीं, बस इतना कि नाम फलक है और ये जगह हमारा ठिकाना। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? कोशिश की थी एक बार, पर उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई। यहाँ भागने की कोशिश करने वालों को गद्दार मानकर सजा दी जाती है। सजा? चाबुक को गर्म करके मारा गया था। फिर भागना तो दूर, बगैर इजाजत कमरे से निकलने की भी हिम्मत नहीं बची। वैसे भी भाग कर जाएंगे कहाँ? यहाँ तो फिर भी जो आते हैं उनकी जरूरत साफ साफ स्पष्ट होती है। बाहर तो इंसानी खाल में जानवर छिपकर घूमते हैं। कौन वाकई इंसान है और कौन भेड़िया, ये फर्क कर पाना मुमकिन ही नहीं। फलक की आवाज में कोई ठहरा हुआ अजाब था। ओंकार ने उसकी ओर देखा, पर उसका चेहरा हमेशा की तरह खामोश था। मैं मदद करूंगा, तुम कहीं दूर चली जाओ ना यहाँ से। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं साहिब, अब आदत हो चुकी है। हम ठीक हैं और अपने हर हालतों में खुश रहना जानते हैं। आप हमें यहाँ से भागने के ख्याल मन में ना लाएं। ये खुद मुसीबत को घर का पता बताने जैसी बेवकूफी होगी। फलक ने चेहरा ऊपर कर ओंकार को देखते हुए कहा, जिसके चेहरे पर फलक के लिए तकलीफ नजर आ रही थी। रब से तुझको ही मांगा मैंने दुआओं में, संग चले हम राहों में। चेहरे की रौनक है तू, मेरी परछाई है तू, जिंदगी अब रंग लाई है। तू ही है मन्नत, तू ही है जन्नत, तू ही है खुशियां मेरी, तू ही आंख का पानी, तुझसे है इश्क रूहानी, तू मेरी जिंदगानी। जारी है
तेरे इश्क की दुनिया में हर कोई मजबूर है, पल में हंसी पल में आंसू, यही चाहत का दस्तूर है। इतनी परवाह मत करिए, आदत नहीं इस परवाह की। और हाँ, याद आया आपकी घड़ी। फलक ने पास के मेज पर से घड़ी उठाकर ओमकार की ओर बढ़ाते हुए कहा, आपने जानबूझकर इसे यहाँ छोड़ दिया था ना? मैंने सोचा कि इसे देखकर तुम मुझे याद करोगी। बोलो, याद किया था तुमने? ओमकार ने घड़ी लेते हुए पूछ लिया तो फलक को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे उसे। याद? वो तो सारा दिन उसी के ख्याल में डूबी थी। वो मुश्किल से शाम के करीब उसने ओमकार के ख्यालों से खुद को निकाला ही था कि ये घड़ी नजर आई और इसे लेकर बालकनी में बैठ गई। वो लगा जैसे ओमकार साथ ही है, पर क्यों ओमकार की कोई चीज उसे ओमकार के ख्यालों से जोड़ रही थी? क्यों ना होकर भी ओमकार ख्याल बनकर उसके साथ था? क्या 2 दिन में कोई इतना जुड़ सकता है किसी से कि उसकी गैर मौजूदगी में भी आसपास वो ही महसूस हो? और अगर हाँ, तो क्या था ये एहसास जो जिस्म की ख्वाहिश से कहीं ज्यादा ऊपर था? क्या हुआ? कहाँ खो गई? कहीं नहीं। ऐसे चीजों को भूलकर जाया नहीं करते। ओहो फलक, गलती से छूट गई थी। बोल लीजिए झूठ, हम यकीन कर लेंगे। फलक ने कहा तो ओमकार मुस्कुराने लगा। वो कुछ बातें कर रहा था, कभी उसे अपने बारे में कुछ बताता, कभी उसके बारे में कुछ पूछता। फलक बस उसके सवालों का जवाब दे रही थी। तुम भी कुछ पूछो ना, सिर्फ मैं ही सवाल किए जा रहा हूँ। हम क्या सवाल करेंगे? कुछ भी। तो बताइए, आज इतनी जल्दी कैसे? मतलब आपका काम? वो मैंने आज जल्दी छुट्टी ले ली, पर ये तो गलत है ना? मुझे सब तुमसे मिलना था। सारी गलती तुम्हारी है। हमारी? और नहीं तो क्या, एक मुलाकात में ही तुम जादू कर गई। अब मैं क्या करता जब तुमसे मिलने की बेताबी मुझसे संभली ही नहीं गई। पर ये तो गलत है ना साहिब, ऐसे आप हमारी वजह से अपने काम का नुकसान करेंगे तो ये गलत हुआ ना। ये जगह आप जैसों के लिए नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, यहाँ आपकी तरह पाखरू शख्स नहीं आते। इस जगह की आदत मत लगने दीजिए खुद को, वरना यहाँ की बदनामी आपको भी बदनाम कर देगी। पर मैं तो बस तुम्हारे साथ वक्त बिताने आता हूँ। ये आदत सही नहीं है, हम सही नहीं है। यूँ अगर हमारी आदत आपको लगेगी तो ये गलत होगा। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे बस मन किया तुम्हारे पास आने का। बस लगा कि अब मुझे कैसे भी तुम्हारे पास जाना ही है, तो आ गया। मैं क्या करूँ? अगर मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही सुकून मिलता है तो? अब ये मेरे हाथ में तो नहीं है ना। और किसने कह दिया तुम सही नहीं हो? मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। सूरत से नहीं बल्कि सीरत से। खूबसूरत चेहरे पर बहुत मिलते हैं, पर वो कोई भी फलक नहीं थी। और मैं नहीं जानता क्या सही है क्या गलत। मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना था, मैं आ गया बस। पर कोई पर नहीं, मैंने कौन सा ज्यादा कुछ मांगा है? थोड़ा सा वक्त ही तो चाहता हूँ। ओमकार ने इतने हक से कहा कि फिर फलक कुछ कह ही नहीं पाई। ओमकार ने उसकी ओर देखा और उसे पुकारा। उसके सीने पर सर रखे फलक ने चेहरा ऊपर उठाया तो ओमकार ने उसके माथे पर चूम लिया। फलक पलकें झपकाती हुई उसे देखती रह गई तो ओमकार ने एक मर्तबा फिर यूं ही माथे पर होठ रख दिए। फलक ने चेहरा झुका लिया। आज बहुत लंबे अरसे बाद उसके धुंधिया रंगत में शर्मीली सी गुलाबी नूर बिखरी थी। कुछ तो था जो पनपने लगा था, कुछ ऐसा जो ना होकर भी उनके बीच था, अपना वजूद पक्का करता, उन्हें जोड़ता शायद। मोहब्बत दस्तक देते हुए उनका अफसाना बुन रही थी। हर लम्हों में मेरे संग चलती है तू ही तू, रहती है बस रूबरू दिल में और धड़कनों में, बहती है तू ही तू। कैसी है ये जुस्तजू? तू ही है मन्नत, तू ही है जन्नत, तू ही है खुशियां मेरी, तू ही आंख का पानी, तुझसे है इश्क रूहानी, तू मेरी जिंदगानी। ओमकार उससे इधर उधर की बातें कर रहा था। फलक को हल्के से बाहों में ले रखा था उसने। कब शाम से रात हुई पता ही नहीं चला। कुछ बोलते हुए ओमकार ने फलक की ओर देखा तो उसके होठों पर मुस्कान खिंच गई। वो सो चुकी थी। ओमकार हल्के से हंसा, फिर मुंह बनाकर बड़बड़ाया। लगता है मेरी फलक की भाषा में हमारी लगता है हमारी बातों ने आपको पका दिया मोहतरमा। कोई बात नहीं, सो जाओ तुम अच्छे से, गुड नाइट। उसने बहुत आहिस्ते से फलक के माथे को और मूंदी पलकों को चूमकर अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह फलक की नींद खुली तो उसे धड़कनों की गूंज सुनाई दी। सर उठाकर उसने ओमकार को देखा जो उसे बाहों में लिए बड़े सुकून से सोया था। उसने दोबारा सर उसके सीने पर रख दिया। या खुदा, ये कौन सा खेल रच रहा है तू? हम तो तेरे हाथों की कठपुतली है, हमारी डोर हम बहुत पहले तुझे सौंप चुके हैं। पर ए परवरदिगार, कुछ ऐसा ना कर देना जो बर्बादी का मंजर ले आए। जाने क्यों महसूस हो रहा है जैसे एक चिंगारी पनपने लगी है। काश ये हमारा वहम हो। हम दोबारा उस दर्द से गुजरने की ताकत नहीं रखते, हम दोबारा मोहब्बत करने की ताकत नहीं रखते। पर जानते हैं तू जो करेगा सही होगा। बस हमारी एक इल्तिजा मान ले खुदा, हमारी एक दुआ कबूल कर ले। यूं तो हमारे हिस्से खुशियां है ही नहीं, पर जितनी भी है वो इस नेक दिल पाक रूह शख्स के हिस्से लिख दे। बस हमारी ये दुआ कबूल कर ले। फलक जब खुदा से ओमकार के लिए दुआ मांग रही थी तब वो एक हाथ अपने सर के नीचे रखे उसे देख रहा था। वैसे तो तुम्हारी यूं सोए रहने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर तुम इजाजत दो तो मैं उठूं, 7 बजने वाले हैं। ओमकार ने कहा तो फलक तुरंत चेप कर उठ गई और दुपट्टा उठाकर गले में लपेट लिया। उसे यूं हड़बड़ाते देख ओमकार हंस पड़ा। उसने इधर आओ का इशारा किया। फलक उसके सामने आई तो उसकी नाक खींचकर बोला, तुम बहुत प्यारी हो, मैं किस करूं तुम्हें? आपकी मर्जी। तो आंखें बंद करो। फलक ने आंखें बंद कर ली तो उसके चेहरे को हथेली में लेकर ओमकार ने पहले उसके माथे को, फिर पलकों को और गालों को चूम लिया। सबसे आखिर में उसने उसके होठों को देखा और बस हल्के से छूकर उठ गया। बाय, मैं शाम को आऊंगा और हाँ, मेरा इंतजार करना। ओमकार चला गया। फलक यूं ही बैठी रह गई। ओमकार गया तो था मगर उसका एहसास फलक के चेहरे पर नूर बनकर ठहर गया। वो आज सारा दिन खिली खिली सी थी, जैसे उसके दिल के बंद दरवाजे खुल रहे थे। वो पूरे दिन मुस्कुराती रही। कुछ कोरे पन्नों को लेकर उसने उस पर अपने अल्फाज लिखे। वो सारा काम चहकते हुए कर रही थी। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसकी मुस्कान हल्की सी चेहरे पर बिखर गई। जाने कैसे उसे आभास हो गया कि ये ओमकार था। हर रोज की तरह आज भी ओमकार उससे ढेर सारी बातें करता रहा। फलक को उसे सुनना भाने लगा था। ओमकार उसकी गोद में सर रख उसे ताकते हुए पूरे दिन की बातें कर रहा था और फलक हाँ हूं करती बस सुन रही थी। ओमकार ने माथे पर उंगली रखकर पॉइंट किया तो फलक ने झुककर वहां होठ रख दिए। उसके लबों का वो लम्स बहुत खास था, ओमकार के लिए जो सीधा रूह को छू जाता था। जब से है देखा मैंने तुझे, मांगा है रब से हर पल तुझे, तू ही है मन्नत, तू ही है जन्नत, तू ही है खुशियां मेरी, तू ही आंख का पानी, तुझसे है इश्क रूहानी, तू मेरी जिंदगानी। जारी है, धड़कने मेरी बेचैन रहती है आजकल, क्योंकि तेरे बिना ये धड़कती कम और तड़पती ज्यादा है।